मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोहा। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत और जिसका मेन टॉपिक था धार्मिक आंदोलन पर हम चर्चा कर रहे थे। और इसी के अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि महावीर स्वामी जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है नहीं, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी कि महापुरुष थे, ठीक है नहीं, और उनका जन्म जो है वो वैशाली बिहार राज्य में हुआ था 540 ईस्वी में, ठीक है। सत्य और शांति की खोज में वो 30 वर्ष की आयु में जो है वो घर छोड़कर चले गए थे। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, उन्होंने बताया, कैवल्य प्राप्त करना होता है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। तो चलिए आइए महावीर स्वामी के विषय में और अधिक जानने का प्रयत्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान दें। चलिएगा, अब आप ध्यान देंगे तो जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। उन्होंने क्या कहा कि जीवन के विकास के लिए, जीवन के विकास के लिए जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से, उन्होंने मन, वचन और कर्म, उन्होंने जीवन के विकास के लिए मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। उनका क्या कहना था? पहली बात थी कि सही बातों में विश्वास करें। जरा ध्यान देंगे मेरी बात पर। उन्होंने क्या कहा? पहली बात क्या कही उन्होंने? सही बातों पर विश्वास करें। सही बातों पर विश्वास करें। पहली बात, सही बातों पर विश्वास करें, सही बातों को ठीक से समझना। दूसरी बात, सही बातों को ठीक से समझना। ध्यान देंगे, सही बातों पर पहली बात तो विश्वास करें, दूसरी बात सही बातों को ठीक से समझें, और तीसरी बात उन्होंने कही कि उचित कर्म करें। उचित कर्म करें। और इन तीनों बातों को उन्होंने त्रिरत्न की संज्ञा दी। उन्होंने जैन धर्म में इन तीनों बातों को त्रिरत्न कहा गया। क्या कहा गया? इन तीनों ही बातों को क्या कहा गया? त्रिरत्न कहा गया जैन धर्म में। जैन धर्म में इन तीनों बातों को क्या कहा गया? त्रिरत्न कहा गया, यानी कि 3 रत्न कहा गया। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो क्या हैं? सही बात पर विश्वास करें, सही बातों को ठीक से समझें और उचित कर्म करें। उचित कर्म करें। तो उचित कर्म करें, सही बातों पर विश्वास करें और सही बातों को समझें। तो अगर हम ये तीनों कार्य करते हैं तो जैन धर्म में इन तीनों कार्यों को, इन तीनों बातों को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। यानी कि जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया? सही बातों पर विश्वास करें, सही बातों को ठीक से समझना और उचित कर्म करने को त्रिरत्न कहा गया। आइए, महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए भी 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा है। यानी कि महावीर स्वामी ने अच्छे आचरण और व्यवहार के लिए, अब ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी ने अच्छे आचरण और व्यवहार के लिए, अच्छे आचरण और व्यवहार के लिए कितनी बातें बताई हैं? 5 बातें बताई हैं। 5 मुख्य बातें बताई हैं
वो पहली बातें क्या है? नंबर 1 पहली बात है जीवों को न मारना। जीवों को न मारना, यानी कि जीवों को नहीं मारना चाहिए। दूसरी बात सच बोलना चाहिए। दूसरी बात क्या बताई है? सच बोलना। सच बोलना। और तीसरी बात है चोरी न करना। चोरी न करना। तो पहली बात है जीवों को न मारना, सच बोलना, चोरी न करना। चोरी न करना। और चौथी बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा अनुचित धन न जुटाना। अनुचित धन न जुटाना। और पांचवी बात उन्होंने कही है इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियों को वश में रखना, यानी कि उन्होंने अच्छे आचरण और अपने व्यवहार के लिए, किसी भी व्यक्ति का अच्छा आचरण और व्यवहार कब बन सकता है, उन्होंने 5 बातें बताई उसके जीवन के लिए। क्या कहा है? जीवों को नहीं मारना चाहिए, सच हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, अनुचित धन भी नहीं जुटाना चाहिए, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार ही धन जुटाना चाहिए, और इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दी बाद, तो मेन बात क्या है, ये जो 5 बताए गए हैं, तो इनको क्या कहा गया है? महाव्रतों की संज्ञा दी गई है। इन 5 की बताई गई बातों को क्या कहा गया है? महाव्रतों की संज्ञा दी गई है। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत कहा है। ठीक है। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद, यानी कि जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया, कैवल्य प्राप्त हो गया, तो कैवल्य के 2 शताब्दी बाद, 2 शताब्दी बाद उनके जैन अनुयायी जो है वो 2 संप्रदायों में बट गए। उनके जो जैन अनुयायी थे, जैन अनुयायी जो थे, महावीर स्वामी के जो जैन अनुयायी थे, वो 2 संप्रदायों में बट गए, यानी कि संप्रदाय, दो संप्रदायों में बट गए। पहला संप्रदाय बना श्वेतांबर और दूसरा संप्रदाय था दिगंबर। श्वेतांबर और दूसरा संप्रदाय बना दिगंबर। तो ये श्वेतांबर कौन थे? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये वस्त्र नहीं पहनते थे। ये वस्त्र ही नहीं पहनते थे, यानी कि निर्वस्त्र रहते थे। तो यानी कि जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बट गए, और वे भाग थे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? जो सफेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर जो थे वो वस्त्र ही नहीं पहनते थे। ठीक है नहीं? तो इस तरीके से जो है महावीर स्वामी के बारे में आपने जानने का प्रयास किया। आइए अब हम इसके नेक्स्ट व्यक्तित्व जो है, जिनका बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व रहा है, महात्मा बुद्ध के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो हम विषय है महात्मा बुद्ध। ध्यान दीजिएगा। तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। महात्मा बुद्ध। ठीक है। तो चलिएगा, ध्यान देंगे। यानी कि गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि महात्मा बुद्ध का जो दूसरा नाम है क्या है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध है। यानी कि गौतम बुद्ध को ही महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे।
महात्मा बुद्ध कौन से धर्म के संस्थापक थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक, धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म, बौद्ध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दै में दै भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, या जिसे हम क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म जो है वो 563 ईस्वी पूर्व में, कब हुआ था इनका जन्म? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी में हुआ था। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और वह भी कहाँ हुआ था? नेपाल में कपिलवस्तु के निकट। कहाँ हुआ था? नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में नेपाल में हुआ था, और ये नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम है? शुद्धोधन। शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन के नाम की अगर हम बात करें तो वो था आपका सिद्धार्थ। तो बचपन का नाम जो था इनका वो था सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यानी कि महात्मा बुद्ध जो है गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, और इनके बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। तो महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध जब एक बार भ्रमण के लिए निकले थे तो उस कहानी को मैं आपके यहाँ सामने बता रहा हूँ। आपकी किताब में दी गई कहानी है, उसको मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर अपने सारथी से उसके बारे में मालूम किया। उन्होंने सारथी से वृद्ध को देखने के बाद मालूम किया, क्या किया कि चन्ना यह कौन है? इसके बाल सफेद हैं, यह कमजोर दिखाई पड़ता है और इसके शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। तो उसने उनके सारथी ने कहा, यह एक वृद्ध है, अधिक आयु होने की वजह से यह ऐसा है। हर प्राणी एक ना एक दिन वृद्ध होता है। आगे जब वो चले, आगे बढ़ने पर एक व्यक्ति के साथ, मतलब उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, यह क्यों रो रहा है? तो यह बीमार है। उनके साथी ने बताया कि यह बीमार है, यह दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी बीमार अवश्य होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं भी बीमार होऊंगा? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, आप भी बीमार होंगे। और आगे जाने पर, जब महात्मा बुद्ध और आगे गए तो आगे जाने पर उन्होंने देखा कि यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं। तो उसने बताया कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी इस संसार में पैदा होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। वापस लौटने पर क्या हुआ, जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि, उन्होंने कहा, रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है, यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी देखा था। तो चन्ना ने बताया कि यह एक साधु है, यह एक साधु है। इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे दुखों और सुखों का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। यह सब देखकर महात्मा बुद्ध, यह सब देखकर
वह बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उठाकर अपने सारथी को दे दिए। वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे। चन्ना, तुम यह सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ, उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा। और अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा, यानी कि उनके बेटे का नाम राहुल था और पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, उन्हें छोड़कर साधु वेश धारण करके जीवन के यथार्थ को समझने के लिए वह निकल पड़े। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जैसे उन्हें कहां ज्ञान प्राप्त हो उसके बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूं। यहाँ जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहाँ हुआ, गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध अथवा जागा हुआ कहलाए। वे तभी से क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए अर्थात जागा हुआ कहलाए। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है न तो विलासता और न तो अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना। महात्मा बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य थे उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे वो क्या थे। नंबर 1, उनका कहना था कि दुख है। नंबर 2, दूसरी बात थी दुख का कारण है। दुख का कारण है। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि दुख दूर करने का उपाय भी है। दुख दूर करने का उपाय भी है। और नंबर 4, चौथी बात उन्होंने कही थी, नंबर 4, दुखों के दूर करने का उपाय, दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग है। यानी कि दुखों के दूर करने का उपाय क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। यानी कि उन्होंने दुखों के दूर करने का उपाय जो है, उन्होंने जो अपने 4 आर्य सत्य बताए हैं, उन्होंने कहा है दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने का उपाय भी है और दुखों को दूर करने का उपाय है। एकमात्र उपाय उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। यानी कि महात्मा बुद्ध ने दुख को दूर करने का जो उपाय बताया था वह बताया था अष्टांगिक मार्ग, दुख को दूर करने का उपाय बताया। एक दिन कृष्णा गोमती नामक स्त्री अपनी मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास गई। एक और कथा मैं छोटी सी बता रहा हूं कि एक स्त्री जो है जिसका नाम गोमती था, उसका पुत्र जो है वो मर चुका था। वह उसे मरे हुए पुत्र को लेकर के जो है महात्मा